दोस्तों नमस्कार। आज बीपीएससी का एलडीसी एग्ज़ाम हुआ। आज का मतलब है 26/2/2022 को। ये क्वेश्चन सेट है, सेट सी है, यानी बुकलेट सीरीज सी है। जितना भी क्वेश्चन दिया हुआ इसमें यानी 150 क्वेश्चन है, तो सारे क्वेश्चन का मैं आंसर करने जा रहा हूँ। जितना भी हो सके मैं कोशिश किया हूँ कि इसका क्वेश्चन का सही से आंसर कराऊँ। कि फिर भी कोई गलती रह जाए तो आप लोग कमेंट करेंगे और मैं आगे बढ़ता हूँ। देखिए, पहला क्वेश्चन है, टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत ने कितने पदक प्राप्त किए। देखिए, इसका आंसर होगा बी, यानी 7 पदक प्राप्त किए। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में किस संगठन ने एडवांस चैफ तकनीक विकसित की है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा डी, यानी DRDO। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 नंबर क्वेश्चन है, भारत द्वारा ऑपरेशन देवी शक्ति किस देश में किया गया। 3 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर है बी, यानी अफगानिस्तान। ठीक है, अफगानिस्तान में इसका किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मॉरिशस की राजधानी है। तो दोस्तों, मॉरिशस की राजधानी पोर्ट लुइस सही आंसर है। 5 नंबर का, जापान की मुद्रा है, यानी सी, येन। जापान की मुद्रा येन होगा। क्वेश्चन नंबर 6 में चलते हम लोग। द नाइट वॉचमैन उपन्यास के लेखक है। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ए, यानी लुइस एयरडिच। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, पंजाबी भाषा की लिपि है। क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर होगा सी, गुरुमुखी। क्वेश्चन नंबर 8, अफगानिस्तान के राष्ट्रपति का नाम जो कि हाल ही देश से भाग गया है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है डी, M अशरफ गनी। 8 का डी होगा, M अशरफ गनी। 9 में है, हिंदी भाषा में वर्ष 2020 के साहित्य अकादमी पुरस्कार के विजेता हैं। 9 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा अनामिका। क्वेश्चन नंबर 10, 127वां संविधान संशोधन अधिनियम 2021 संबंधित है। ये इसका आंसर है आरक्षण से, यानी ऑप्शन ए। 11 नंबर क्वेश्चन, बीज के द्वारा भविष्य में पौधा बनाने वाला भाग होता है। 11 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर है डी, यानी भ्रूण। क्वेश्चन 12 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा खाद्य पदार्थ है। तो इसका आंसर होगा ए, कार्बोहाइड्रेट एवं वसा। क्वेश्चन नंबर 13, फफूंदी में पोषण की विधि होती है। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा डी, यानी मृतजीवी पोषण। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोशिका के किस भाग में ग्लाइकोलिसिस की क्रिया होती है। इसका आंसर सही होगा कोशिका द्रव्य। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ नंबर 15 में चलते हैं। पत्तियों में उपस्थित उन छिद्रों के नाम लिखिए जिनके द्वारा श्वसन क्रिया में गैसों का आदान प्रदान होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ए, यानी वात रंध्र। क्वेश्चन नंबर 16, ब्राइफाइट में होता है। इसमें सही आंसर है सी, मॉस और लीवर वट। क्वेश्चन नंबर 17 में कहता है, नारियल के फल का प्रसार होता है। 17 का आंसर सी होगा, रेशायुक्त एंडोकार्प से। 18 नंबर क्वेश्चन है, द्विबीज पत्री तना में संवहनी बंडल होता है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ए, यानी रेडियल। क्वेश्चन नंबर 19, डिटर्जेंट के निर्माण में प्रयुक्त होने वाला एंजाइम है। 19 का ए आंसर सही है, प्रोटीएज इसका सही आंसर होगा। 20 नंबर है, क्रॉसिंग ओवर में होता है। 20 का ए होगा, इसका सही आंसर ए है, गुणसूत्रों का दोहराव। क्वेश्चन नंबर 21 में प्रजातियों के विकास में प्राकृतिक चयन का सिद्धांत दिया था। 21 का सही आंसर है डार्विन ने दिया था। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी यौन संचारित नहीं है। 22 नंबर का बी आंसर सही होगा, यानी हेपेटाइटिस ये यौन संचारित बीमारी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 23,
23 कहता है, क्वेश्चन नंबर 23 में कहता है कि अनुकूलन परिस्थितियों में अमीबा जनन करता है। देखिए इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा द्विखंडन द्वारा। 24 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वर्ग के जंतु का प्रगुहा सीलोम रक्त से भरा हुआ होता है। क्वेश्चन नंबर 24 का सही आंसर होगा ऑर्थोपोडा। 25 नंबर क्वेश्चन है, टेप वर्म के खंड कहलाते हैं। 25 नंबर का सही आंसर होगा सी प्रोमलोटिड, इसका सही आंसर होगा, यानी सी आंसर जो दे रखा है सी ऑप्शन दिया हुआ है वो सी सही इसका आंसर होगा। इसके बाद 26 नंबर क्वेश्चन है, टीनिया सोलियम को सामान्य रूप से कहा जाता है। 26 का बी होगा आंसर इसका सही, पर्क टैप वर्म, इसका सही आंसर बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं। 27 कहता है भोजन अभिग्रहण करने वाला अंग होता है। क्वेश्चन नंबर 27 का बी होगा। 27 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर बी है, यानी संकुचनशील रसधानी से। क्वेश्चन नंबर 28, कीट सांस लेता है। सही आंसर है सी श्वास रंध्र द्वारा, श्वास रंध्र द्वारा कीट सांस लेता है। 29 नंबर क्वेश्चन, लाइसोसोम होता है। लाइसोसोम इस क्वेश्चन का सही आंसर है पाचन केंद्र। लाइसोसोम होता है, सही आंसर है ए पाचन केंद्र। क्वेश्चन नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन है, किस जीव में पौधे एवं जंतुओं के लक्षण पाए जाते हैं। 30 नंबर का सही आंसर है यूमलिना, सही आंसर सी है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ। 31 में कहता है रबड़ को सल्फर के साथ गर्म करने को कहते हैं। इसका सही आंसर होगा वल्केनाइजेशन, ठीक है, बी आंसर सही इसका है, बी ऑप्शन सही आंसर इसका है। क्वेश्चन नंबर 32 में कहता है, क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक रूप से सर्वाधिक सक्रिय है। 32 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर है बी, यानी फ्लोरीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमलगम किसकी मिश्र धातु है। 33 का क्वेश्चन नंबर 33 का सही आंसर है बी, यानी पारा। क्वेश्चन नंबर 34 नंबर का क्वेश्चन है, एल्कलाइड होता है। तो इसका सही आंसर है सी, यानी क्षार जो कि पानी में घुलनशील नहीं है। सी ऑप्शन सही होगा, 34 का सी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 35, चूने का पानी क्लोरीन से क्रिया कर बनाता है। 35 नंबर का सही आंसर है ए ब्लीचिंग पाउडर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मेंडलीव के समय कुल ज्ञात तत्वों की संख्या थी ए, यानी 63, ऑप्शन ए सही होगा 63। क्वेश्चन नंबर 37 बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम है। 37 का बी ऑप्शन सही होगा सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट सही आंसर है। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। 38 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा एंजाइम ग्लूकोज को एथिल अल्कोहल में परिवर्तित कर देता है। तो उस एंजाइम का नाम बताना है, तो उस एंजाइम का नाम ये होगा, क्वेश्चन नंबर 38 का सी आंसर सही है जाइमेज, जाइमेज इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 में कहता है कि गैल्वेनाइजेशन होता है। दोबारा रिपीटेड क्वेश्चन है, तो 39 में का सही आंसर डी होगा, लोहे पर जस्ते का निक्षेप, यानी ऑप्शन डी इनका सही आंसर है। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। गैस गुब्बारों में हाइड्रोजन की जगह हीलियम गैस इसलिए भरी जाती है क्योंकि यह 40 नंबर का सही आंसर बी है, हाइड्रोजन से हल्की होती है, हाइड्रोजन से हल्की होती है इसलिए इसमें भरी जाती है। आगे चलते हैं। 41 दबाव बढ़ने से किसी पदार्थ का क्वथनांक। देखिए इस 41 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा बढ़ जाता है। 42 नंबर क्वेश्चन है, खगोलीय दूरी मापने का इकाई है का ए ऑप्शन सही है, यानी प्रकाश वर्ष सही आंसर है इसका। प्रकाश की गति न्यूनतम होती है जब वो गुजरेगा। 43 नंबर का सही आंसर है डी, यानी कांच से गुजरेगा तो
न्यूनतम होगी। आगे बढ़ते हैं। किसी ट्यूबलाइट में चौक लगाने का उद्देश्य होता है। क्वेश्चन नंबर 44 का आंसर होगा बी, कम प्रतिरोध को प्रेरित करना। ठीक है, 44 का सही आंसर है बी, कम प्रतिरोध को प्रेरित करना। आगे चलते हैं 45 में कहता है बरसात की बूंदों का गोल आकार होता है, यानी इसका पृष्ठ तनाव सही आंसर होगा 45 का बी, सतही तनाव के कारण। नेक्स्ट है, अगर ध्वनि वायु से जल में प्रवेश करती है तब किसकी मात्रा में परिवर्तित नहीं होती है। तो ध्यान रखें दोस्तों, तरंगदैर्ध्य में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो 46 का तरंगदैर्ध्य नहीं, 46 का सही आंसर होगा आवृत्ति में कोई परिवर्तन नहीं होता है। दोस्तों 46 का सही आंसर बी होगा, आवृत्ति में कोई परिवर्तन नहीं होता है। इसके बाद 47, ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है। 47 का सही आंसर है सी, यानी पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करती। 48 क्वेश्चन का सही आंसर है विभाजन की दीवारों में ध्वनि अवशोषित करने के लिए सर्वोत्तम पदार्थ है। तो 48 का सही आंसर बी होगा, यानी इस्पात। 49, घड़ी में क्वार्ट्ज क्रिस्टल का कार्य करना किस पर आधारित है। 49 का सही आंसर है पीजो इलेक्ट्रॉनिक प्रभाव से कार्य करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 50 में है पेरिस्कोप किस सिद्धांत पर कार्य करता है। 50 का बी होगा, केवल परावर्तन। ध्यान रखें दोस्तों, इसका आंसर बी होगा, केवल परावर्तन से। अब हम लोग चलते हैं मैथ रीजनिंग की तरफ। 51 नंबर का सही आंसर है ए। इसके बाद 52 का सही आंसर होगा, 52 नंबर का सही आंसर है बी, यानी 1 होगा। इसके बाद इसके बाद हम चलते हैं 53 की तरफ। 53 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा बी, यानी 120। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं 53 के बाद 54 की तरफ। 54 नंबर का सही आंसर है आपका ए, यानी 0। 55 का क्वेश्चन का सही आंसर है डी मतलब 8 सेंटीमीटर। 56 नंबर का सही आंसर होगा ए, यानी 100√3 मीटर। 56 का ए। 57 का सही आंसर होगा बी, यानी 3। 58 नंबर का सही आंसर होगा सी, यानी 5 सेंटीमीटर। 59 नंबर का सही आंसर है बी, यानी 750। 60 नंबर का क्वेश्चन का सही आंसर है डी, यानी 35 मीटर। 61 नंबर की तरफ चलते हैं। 61 नंबर का सही आंसर है ए। इसके बाद 62 का डी आंसर सही होगा, इन फ्लाइंग। 63 का सी। 27। 64 का क्वेश्चन नंबर 64 में दोस्तों 64 को याद रखेंगे। 64 को का आंसर होगा डी। इसके बाद हम लोग चलते हैं 65 की तरफ। 65 का होगा बी। 66 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर है डी। 67 नंबर का सही आंसर है सी, यानी 22। इसके बाद हम लोग चलते हैं 68 की तरफ। 68 नंबर का क्वेश्चन का सही आंसर होगा बी, यानी 3।
69 नंबर क्वेश्चन का आंसर है बी। 70 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर है डी यानी 74। 71 नंबर का सही आंसर होगा 71 नंबर का बी। दोस्तों ये बी ऑप्शन मुझे लग रहा है इसका सही आंसर होगा, लेकिन फिर भी आप लोग डाउट में इसको मैं छोड़ रहा हूँ, आप लोग कमेंट करके बताएंगे इसका आंसर बी है या कुछ और होगा। इसी प्रकार 72 नंबर का जो क्वेश्चन है इसका आंसर जहाँ तक मुझे लग रहा है, देखिए बी और डी हमारे पास आ रहा है, लेकिन मैं इसको डी टिक करता हूँ, ठीक है। 72 नंबर का आप लोग कमेंट करेंगे। 73 नंबर का सही आंसर है बी यानी 39। इसके बाद 74 नंबर, 74 का सही आंसर होगा सी यानी 2। इसके बाद 75 नंबर, 75 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा बी यानी 15। 76 नंबर का सही आंसर होगा आपका ए। इसके बाद 77 नंबर का सही आंसर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 78 नंबर का सही आंसर होगा ए। 78 का सही आंसर होगा ए। फिर 79 का सही आंसर होगा सी यानी भाई। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 80 नंबर है। 80 नंबर का सही आंसर है सी यानी भाई। इसके बाद 81 नंबर का सही आंसर होगा बी यानी उत्तर पश्चिम। 82 का सी प्राइमरी, इसका सही आंसर होगा 82 का सी प्राइमरी। आगे बढ़ते हैं। 83 नंबर क्वेश्चन का आंसर सही है ए यानी प्रतीक। 84 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर है डी। दोस्तों इसके आंसर का सही आंसर है 84 का डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 85 का सही आंसर है ए। आगे बढ़ते हैं। 86 का सही आंसर है सी। इसमें भी डाउट है, आप लोग थोड़ा कमेंट करेंगे इस मैटर को लेकर। आगे बढ़ते हैं। 87 का बी यानी 461। 88 क्वेश्चन नंबर 88 का आंसर होगा ए होगा 88 का ए। 89 का सी होगा। दोस्तों 89 क्वेश्चन नंबर 89 का सही आंसर होगा सी यानी 25। सी होगा आंसर सही 25। 89। फिर 90 नंबर का सही आंसर है डी 3। 91 क्वेश्चन नंबर 91 का सही आंसर है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 92 या 92 का सही आंसर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 93 का सही आंसर होगा बी। या दोस्तों 94 नंबर का सही आंसर होगा, सही आंसर के रूप में दिया हुआ है 94 का सी। ऑप्शन सी सही आंसर होगा। 95 नंबर का सही आंसर है सी 9। इसके बाद 96 नंबर का सही आंसर है डी।
नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। 97 नंबर का सही आंसर बी है, यानी 14। नेक्स्ट है 98 नंबर का सही आंसर है ए, यानी 71 वर्ष। नेक्स्ट 99 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर है बी। नेक्स्ट 100 नंबर का सही आंसर है बी। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। 101 का बी, 101 का बी। इसके बाद 102 का सही आंसर है बी। 103 का सही आंसर है ए। 104 का सी, 105 का ए, 105 का ए। 106 का सी, 107 का डी, 108 का बी, 109 का सी, 110 का। दोस्तों इस क्वेश्चन पर डाउट है, आप लोग इसे डाउट को क्लियर करेंगे। अब हम लोग मैथ रीजनिंग जितना भी क्वेश्चन था, कोशिश मैंने किया कि आप लोग को तक सही से आंसर जाए। फिर भी कुछ डाउट रह गया तो क्लियर करेंगे, लेकिन 110 नंबर क्वेश्चन मुझे डाउट है, आप लोग इसे क्लियर करेंगे। थैंक यू। आगे बढ़ते हैं। 111 क्वेश्चन नंबर 111 में कहता है प्राचीन वेद कौन सा है? तो इसका सही आंसर होगा ऋग्वेद। 112 नंबर क्वेश्चन है सबसे अंत में कौन सी घटना हुई? इसका सही आंसर होगा डी, यानी अशोक की कलिंग विजय। नेक्स्ट क्वेश्चन है महात्मा गांधी का जन्म किस वर्ष हुआ? 113 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर है बी, यानी 1869 में। क्वेश्चन नंबर 14 में कहता है महात्मा बुद्ध ने कहाँ पर महापरिनिर्वाण प्राप्त किया? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है बी, यानी कुशीनगर में। 115 क्वेश्चन 115 का 15 कहता है सत्यशोधक समाज की स्थापना किसके द्वारा किया गया? तो इसका सही आंसर होगा सी, यानी ज्योतिबा फूले के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 116 सबसे पहले कौन सी घटना हुई? 116 का आंसर होगा ए, ये नादिर शाह का आक्रमण इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर 1942 ईस्वी में जयप्रकाश नारायण को किस नगर में जेल में रखा गया? तो इसका सही आंसर हो 17 का बी, यानी हजारीबाग। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 18 का, इसको आप लोग सही से पढ़ेंगे और 18 नंबर का सही आंसर होगा सी। दोस्तों ध्यान रखें, इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा सी। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन 119 नंबर क्वेश्चन को, इसको भी आप लोग सही से पढ़ेंगे और इसको मिलान करेंगे। इसका सही आंसर है बी आंसर सही है। आगे तरफ बढ़ते हैं। आगे की तरफ क्वेश्चन नंबर 120 का सही आंसर होगा डी, यानी पटना। नेक्स्ट है 121 भारतीय संविधान के किस अनुसूची में भारतीय भाषाओं की सूची सम्मिलित की गई है? 121 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा डी, यानी 8वें अनुसूची में। नेक्स्ट है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा की अस्थायी सभापति कब चुना गया था? 122 का बी आंसर सही होगा दिसंबर 1946 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 123 नंबर क्वेश्चन किस संविधान संशोधन द्वारा शिक्षा के अधिकार को एक मौलिक अधिकार के रूप में सम्मिलित किया गया है? तो मौलिक अधिकार के रूप में सम्मिलित किया गया वो संशोधन पूछ रहा है आपसे,
वो क्वेश्चन का सही आंसर है 86। याद रखेंगे, मौलिक अधिकार में 21 का ए में लाकर इसे रख दिया गया है 45 से हटाकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 124, इनमें से कौन भारत के उपराष्ट्रपति कभी नहीं रहे? इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ए फखरुद्दीन अली अहमद। 124 का ए, 125 का सही आंसर होगा। देखिए क्वेश्चन कहता है कि स्वच्छ भारत अभियान किस वर्ष प्रारंभ किया गया? तो इसका सही आंसर होगा ए, यह 2014 में। नेक्स्ट क्वेश्चन 126 नंबर क्वेश्चन है, पंचायती राज अपनाने वाला पहला राज्य कौन सा है? 126 नंबर क्वेश्चन सही आंसर राजस्थान। आपको पता होगा दोस्तों 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर डिस्ट्रिक्ट में इसे लागू किया गया था। आगे बढ़ते हैं, 127 नंबर क्वेश्चन है, जुलाई 2021 में भारत का संसदीय कार्य मंत्री किससे नियुक्त किया गया? तो इसका सही आंसर होगा ए, यानी प्रहलाद जोशी। प्रहलाद जोशी सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 128 का डी आंसर सही होगा। जुलाई 2021 ईस्वी में किसे कर्नाटक का राज्यपाल नियुक्त किया गया? तो थावरचंद गहलोत इसका सही आंसर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, 129, भारत का महान्यायवादी किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा ए, राष्ट्रपति। वर्तमान समय में निम्न में से कौन सा एक मौलिक अधिकार नहीं है? क्वेश्चन नंबर 130, इसका सही आंसर होगा संपत्ति का अधिकार। ये मौलिक अधिकार नहीं है। दोस्तों ध्यान रखेंगे, 44वें संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 131 का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नगर यमुना नदी किनारे नहीं बसा हुआ है? 131 का सी, अयोध्या सरयू नदी किनारे बसा हुआ, बाकी दिल्ली, आगरा, मथुरा सब यमुना नदी किनारे बसा हुआ है। तो इसका आंसर सही होगा सी, अयोध्या। 32 नंबर 132 क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार आधार पर बिहार भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है। इसका सही आंसर होगा 32 का बी, यानी तीसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33 में बिहार में कौन सा जलप्रपात नहीं है? तो ये हुंडरू, ये है झारखंड में, ना कि बिहार में है। इसके बाद आगे चलते हैं, 134, निम्न में से कौन सा बिहार की पश्चिमी सीमा पर स्थित है? 34 नंबर का सही आंसर होगा सी, यानी उत्तर प्रदेश। 135, बिहार में कौन सा नदी नहीं बहती है? 135 का सही आंसर है डी, गोमती। यानी कहाँ बहती है? उत्तर प्रदेश में बहती है, बिहार में गोमती नहीं बहती है। 136 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा। क्वेश्चन ये कहता है, क्षेत्रफल के अनुसार सबसे विशाल महाद्वीप कौन सा है? 136 का ए है, यानी एशिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 137, बिहार में कौन सा खनिज पाया जाता है? तो 37 का डी, यानी उपयुक्त में सही पाया जाता है। 138 नंबर क्वेश्चन है, यमुना नदी का उद्गम किस राज्य में होता है? तो इसका सही आंसर होगा डी, उत्तराखंड में होती है। 139 नंबर क्वेश्चन है, पृथ्वी दिवस होता है। इस 139 का सही आंसर होगा बी, यानी 22 अप्रैल को मनाते हैं पृथ्वी दिवस। 40 नंबर क्वेश्चन है, हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया है? सही आंसर है महानदी। नेक्स्ट है 141, एटीएम का पूर्ण रूप है? दोस्तों एटीएम का पूर्ण रूप है, इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑटोमेटिक टेलर मशीन। 142 दोस्तों डाउट है। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं, 143, नीति आयोग ने किस आयोग का स्थान लिया है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा योजना आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में नियंत्रक महालेखा परीक्षक की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? इसका सही आंसर होगा ए, राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। 145, निम्न में से बिहार में किसकी प्रचुर मात्रा में उपज होती है? तो बिहार में सबसे अधिक उपज जो यहाँ पर जो ऑप्शन दिया उसके अनुसार में इसका सही आंसर होगा सी, तंबाकू का। मुजफ्फर की लीची का ब्रांड नाम है?
यानी 146 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा डी शाही लीची। डी शाही लीची सही आंसर होगा 147 का सही आंसर है 147 का सही आंसर है ए होगा सही आंसर। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर विश्व उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? तो क्वेश्चन 148 का सी होगा मार्च 15 मार्च को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 149, भारत में सरकार का वित्तीय वर्ष चलता है, तो इसका 149 का सही आंसर होगा सी 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। और इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है सहकारिता मंत्री का दायित्व किसे सौंपा गया है? इसका सही आंसर होगा अमित शाह, यानी ऑप्शन ए। दोस्तों मैंने 1 से लेकर 150 तक सारे क्वेश्चन को सही करवाने की कोशिश किया। दोस्तों अगर सही लगे तो लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और कमेंट भी करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।